हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं जो यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डरा सकती है। ये कहानी है मेरठ की और मेरठ में वैसे घूमने फिरने की कई जगह हैं, लेकिन जिस जगह की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं उसे हॉन्टेड माना जाता है और अब से नहीं बल्कि कई दशकों से। और वहां पर छुटमुट घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, लेकिन ऋषि के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अजीब था। इससे पहले ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी और उनके साथ जो घटना हुई भी वो किसी को बताने लायक नहीं थे। लेकिन ऋषि अपने दो दोस्तों के साथ गया था ना, तो उनमें से एक दोस्त ने हम तक ये कहानी भेजी। आखिर उस रात उनके साथ क्या हुआ था, अब सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ऋषि की, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। अब ऋषि के दो दोस्त थे, एक का नाम था अंश, दूसरे का विवान, और ये तीनों की जोड़ी थी। कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उन्हें एक खास शौक था। वो शौक था बियर पीने का, और वो घर में पकड़ भी नहीं होना चाहते थे। तीनों के घर वाले बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे, ना नॉनवेज खाया करते थे, और शराब तो घर में घुस तक नहीं सकती थी। अगर उनके घर वालों को ये पता चल जाता ना कि बच्चे शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, तो ऐसी पिटाई होती कि कॉलेज से निकाले तक जा सकते थे और जैसे भारी सज़ा मिल सकती थी। इसीलिए वो छिप छिप कर बियर पिया करते। कॉलेज में चले जाते, कॉलेज से बंक मारते, तीनों निकल लेते और फिर बियर की बोतल मुंह ढक कर, बिल्कुल कि कोई पहचान ना लेकर वो ऐसी खाली जगह जाते जहां बियर पी सकते हैं दोपहर के वक्त। इस तरह उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता और जब भी बियर पीने का मन होता ना, कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ती। कई बार वो मुसीबत में फंस चुके थे। कई जान पहचान वाले मुंह ढके होने के बावजूद भी शारीरिक हाव भाव पहचान लेते हैं और वो वहां से खिसक लेते। इस तरह से वो शराब की वो जो दुकान थी ना, वो भी ऐसी ढूंढते जो शहर से बाहर हो। बहुत ज़्यादा सफ़र करके एक बाइक थी, उस पर तीनों बैठकर काफ़ी दूर जाते, वहाँ से बियर की बोतल लेकर आते और इसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता। फिर उन्होंने सोचा कि हम कहीं घूमने जाया करेंगे, वहाँ पर जाकर हम इस तरह बियर भी पी सकते हैं और जो हमारा मन है ना एक बार शराब पीकर देखना है, वो भी कर सकते हैं। अब कॉलेज में कई दोस्त थे, वो शौखी बघारा करते थे कि हम शाम के वक्त अपने पिता के साथ शराब पीते हैं, हमारे पिता तो मना नहीं करते, तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तो पिछड़े हुए हैं, ऐसा करने नहीं देते, ये तो फ्यूचर है, सभी पीते हैं, ऐसे वैसे उनको नीचा दिखाते। और वो सोचते कि हम कैसे पी सकते हैं शराब। भले ये बुरी आदत थी, लेकिन कॉलेज में सब ऐसे बनाते थे कि ये कोई अच्छी आदत हो। इसीलिए तीनों सोच रहे थे अब शराब पियेंगे तो कैसे पियेंगे। इसके बाद उनका प्लान वैसे काम किया। वो हिमाचल में घूमने गए, 3-4 दिन वहाँ पर बिता कर आए और उनका खर्च काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 2-3 दिन शराब अच्छे से पी, उल्टियाँ की, भर भर के शराब भी पी। इसके बाद कुछ महीनों बाद वो ट्रिप निकालने की कोशिश करते, लेकिन फाइनेंशियली वो ऐसे नहीं थे कि घर वालों से पैसे मांग पाते कि हमें घूमने जाना है, हमें घूमने की तलब बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इस तरह से अब ऋषि सोचने लगा था क्या तरकीब लगा सकते हैं कि हम कहीं पर जाएं, बियर की जगह हम शराब पी पाएं और हमें रात के वक्त डर भी ना हो कि घर में हमें कोई देख लेगा। रात के वक्त, शाम के वक्त अगर हम शराब पीकर अपने घर जाएंगे तो बहुत पिटेंगे और पता चल जाएगा। घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक ज़रूर हो रहा है। उन्होंने बियर पीनी छोड़ दी, शराब पीनी छोड़ दी, ढूंढ रहे थे कोई ऐसा तरीका जिससे वो शराब पी सकें, रात के वक्त घूम फिर सकें। अब इसमें तरकीब काम आई अंश की। अंश ने कहा, मेरे दादाजी मेरठ में रहते हैं और वो बड़े घर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन अकेले रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और बार बार कहा करते हैं कि अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पर आ जाओ ना। और उनकी उम्र इतनी है कि वो 8 बजे नींद वाली गोली खा लेते हैं, सो जाते हैं। काम वाले कुछ रखे हुए हैं, वो भी 8 बजे निकल जाते हैं और पूरी रात वो घर में अकेले रहते हैं। उन्हें तो पता तक नहीं चलेगा अगर हम मेरठ में चले जाएं, घर में बैठकर भी शराब पी सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर भी घूम फिर के अच्छे से शराब पी पाएंगे, बियर पी पाएंगे, नॉनवेज खा पाएंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। और अगर घर वालों को हम कहेंगे कि इस तरह दादाजी के पास जाना है तो घर वाले भी मान जाएंगे। तो तीनों ने अपने अपने घर में बात की। घर वाले मान चुके थे क्योंकि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी, कहीं घूमने नहीं जा रहे थे कि होटल करवाना है, खाना खाना है। दादाजी के घर में खाना होगा, वहीं खाना खाया जा सकता है। तो तीनों के घर वाले मान गए।
इस तरह से वो दिल्ली से पहुंच गए मेरठ, जो कि एनसीआर का ही हिस्सा है। अब वहां दादाजी के घर पहुंचकर तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश, और दादाजी की उम्र ज़्यादा थी, उनसे मुश्किल से चला जा रहा था। घर में कई नौकर थे, खाना भी बना देते थे, उनके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन घर में पहुंचने के बाद उन्हें एक चीज़ का पता लगा कि जो अंश के दादाजी थे उस घर में अभी अकेले नहीं थे, उनका कोई रिश्तेदार और था जो वहाँ पर आकर रहने लगा था। अब उनका जो रिश्तेदार था वो भी काफ़ी सख्त था, काफ़ी धार्मिक था। वो शराब, नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता था, और अगर उसने देख लिया बियर पीते हुए, शराब पीते हुए, तो मुश्किल हो जाएगी। पहला दिन तो उन्होंने ऐसे ही निकाला और दोनों पकड़ पकड़ कर अंश को पीटने का जैसे मन बना चुके थे कि यहाँ तू ले आया, यहाँ कुछ कर तो पा नहीं रहे। इस तरह अगले दिन उनका रिश्तेदार वहीं पर रहा, और इसके बाद उन्हें एक चीज़ का पता लगा, जो रिश्तेदार था ना वो 9-10 बजे सो जाया करता था, बाहर नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा अगर हम बाहर जाकर शराब पीकर, बियर पीकर आ जाएं, उसे कौन सा पता चलेगा, सीधा अपने कमरे में चले जाएंगे, कह देंगे घूम फिर कर आ रहे हैं, अब इसी उम्र में घूमेंगे फिरेंगे। ये सोचकर तीनों ने एक स्कूटी ली जो उनके दादाजी ने पुरानी रखी हुई थी। तीनों स्कूटी पर बैठकर अब मेरठ के बाहर निकलना चाहते थे। ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर बैठकर आराम से शराब पी जा सके। अब ऐसे सड़क पर पिएंगे तो कोई पकड़ सकता है, पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, और इससे परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। तो वो ढूंढने लगे ऐसी जगह जहां शराब पी जा सकती है। उन्होंने शराब की बोतल अब दुकान से ले ली थी, स्कूटी के बीच रखी थी। तीनों सवारी करते हुए स्कूटी की 9:30 बजे ढूंढ रहे ऐसी जगह, और वो कैंट एरिया में पहुंचे, जीपी ब्लॉक। अब वहां वो देखने लगे काफी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। एक तरफ उन्होंने देखा गेट खुला था, ये अंदर झाड़ियां लगी थी, पेड़ लगी थी। ऐसा लग रहा था ये जो घर है, ये इलाका है ना, ये छोड़ा गया है, यहाँ कोई रहता नहीं होगा। तभी ऋषि ने कहा चल इधर चलते हैं, जहाँ कोई रहता ही नहीं वहां जाकर आराम से शराब पियेंगे ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उन्होंने स्कूटी गेट के अंदर ही घुसा डाली, अंदर की तरफ गए। सामने उन्हें एक बिल्डिंग सी नजर आई, काफी बड़ा सा एरिया था। वो बिल्डिंग साफ सुथरी लग रही थी, नीचे कोई लाइट नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था इस घर को छोड़ा गया हो। कई जगह काई आई हुई थी, कई जगह बिल्कुल साफ था, अंदर लाइट नहीं जल रही थी। उन्होंने सोचा यहीं स्कूटी लगाते हैं। अब गेट खुला कौन छोड़ता है, अगर कोई रहता हो तो गेट बंद होगा ना, यहाँ भी दरवाजे खुले लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता होगा, ये कोई सरकारी बिल्डिंग लगती है, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसका इस्तेमाल किया जाता हो, या क्वार्टर होंगे जहाँ कोई पहले रहता होगा अब नहीं रहता होगा। स्कूटी वहां पर लगाई, ऋषि उतरा, उसके बाद बॉटल रखी उन्होंने स्कूटी के ऊपर। ऋषि इस तरफ था, अंश और विवान दूसरी तरफ थे। अब वो उसे देख रहे। जब वो बॉटल खोल रहे थे तभी जो ऋषि था उसका ध्यान उस जो इमारत थी ना, 2 मंजिला इमारत थी क्वार्टर से बने हुए, उसके ऊपर पड़ी। उसके ऊपर उसे एक लड़की नजर आई। अब उस लड़की ने ना लाल रंग की ड्रेस, नाइट ड्रेस पहनी हुई। अब ये ट्रांसपेरेंट सी नाइट ड्रेस थी, उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये इस तरह से बनी हुई इस तरफ क्यों देख रही है, कौन है, क्या यहाँ कोई रहता है? पहले वो घबरा गया। जैसे ही उसने ऊपर से इशारे करने शुरू कर दिए ना, ऋषि हक्का बक्का सा हो गया। उसने अंश विवान को कहा, वो देखो ऊपर लड़की, नाइट ड्रेस छोटी सी पहनी हुई है, ट्रांसपेरेंट सी, क्या कर रही है, इशारे कर रही है। विवान और अंश ने देखा, हाँ यार ये क्या पागल हो गई है, ये तुझे इशारे क्यों कर रही है। अब जो ऋषि था वो जिम जाया करता था, अच्छी बॉडी बना रखी थी, और उसे गुमान था कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। जानबूझकर जो टी शर्ट्स थी ज़्यादा ऊपर करके रखता था, मसल दिखाता रहता था। उसे लगता था हर लड़की उसकी तरफ ही देखती है, उसके सिवा देख ही नहीं सकती। भले ही कोई लड़की उसे भाव तक नहीं डालती थी, फिर भी उसे लगा करता था मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, सब लड़कियाँ मेरे पीछे ही भागती होंगी, कोई पूछती नहीं थी। अब इस तरह लड़की इशारे कर रही थी तो वो फिसल गया। इससे पहले कभी भाव दिया नहीं, लड़की ने पहली बार भाव दिया। उसे लगा देख ये पट गई, कितनी खूबसूरत तो लग रही है, घर में कोई मौजूद भी नहीं लगता, जैसे उसने कपड़े पहने हैं घर में अकेली लगती है, इशारे भी कर रही है, देख तेरे भाई की बात बन गई। ऋषि कह रहा था, मैं चला अंदर। दोनों दोस्त कहने लगे, देख कोई लफड़ा मत मोल ले लेना, हमें लगा था ये खाली होगा, यहाँ तो अंदर रहते हैं। अब जो भी अंदर रहते हैं मुझे लगता है हमें स्कूटी लेके निकलना चाहिए, अंश कह रहा था। लेकिन ऋषि कह रहा, नहीं बुला रही है, मैं तो जाऊंगा। दोनों ने कोशिश की रोकने की, ऋषि नहीं रुका। ऋषि कहने लगा, मैं तो चला, बुला रही है, देख कपड़े भी कैसे सेक्सी से पहने हुए हैं, मैं तो चला। ऋषि को वो रोक रहे, ऋषि नहीं रुका। ऋषि गया सीधा अंदर। अब वहां से सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर जाने लगा, क्योंकि वो लड़की छत पर थी, उसे बुला रही।
अब चढ़ता चढ़ता ऊपर पहुंचने वाला था। विवान और अंश को लगा अब अकेला जा रहा है, पिटेगा तो परेशानी होगी। अब अभी शराब की बोतल खोली थी, फिर बंद करके उन्होंने बीच रखी। अब दोस्त को अकेले जाने भी नहीं दे सकते थे, तो वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर वो भी ऊपर। अब लड़की ऊपर थी, जो ऋषि था उसे लगा बात बन गई, जल्दी से जाता हूँ। और दोनों दोस्त उसे बचाना चाहते थे कि आखिरी कोशिश कर ले, कहीं पिटेगा तो एक साथ उसकी मदद तो करेंगे ना। तो जो ऋषि था सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाला था। दोनों दोस्त भागकर उसके करीब पहुंच गए। इसके बाद जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर छत पर पहुंचे, सामने उन्हें टेबल लगाए हुए कुर्सियों पर 4 लोग दिखे, शराब पी रहे थे। ऋषि बिल्कुल सामने दरवाज़ा खोलकर ऐसे ठरकियों की तरह गया था ना कि जल्दी से उस लड़की को जकड़ लूँगा, लेकिन सामने 3-4 मुष्टंडे शराब पीते हुए उसे दिख गए और वो सीधा खड़ा हो गया। दोनों दोस्त आए, वो भी सीधे खड़े हो गए। जैसे ही चारों की नज़र पड़ी, अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुल। वो तो उस लड़की को देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो लौंडे निकले। अब क्या करे, किसी के घर में घुस आया है, चोर चोर कह के पीटने ना लगे। वो तो उनकी किस्मत थी कि उन्हें ज़्यादा शायद चढ़ी हुई थी। तो वो चारों में से एक ने कहा, तुम भी आ जाओ, इस तरफ कुर्सी लगाते हैं, हमने पैक बनाया हुआ है, तुमने काफ़ी देर कर दी। अब तीनों को लगा कि इन्हें चढ़ी हुई है, ये हमें कोई और समझ रहे हैं। चुपचाप, यहाँ पर कोई हंगामा नहीं करना, भागना नहीं है। जैसा ये कहते हैं करीब जाते हैं, चुपचाप वहाँ बैठते हैं, पीने को मिलती है तो पीते हैं, फिर देखते हैं वो लड़की कौन थी, इशारे क्यों कर रही थी, वो बाद में, पहले पकड़े नहीं जाना है। तीनों चलते हुए करीब गए। अब 4 बैठे थे, चारों साइड को हो गए, कुर्सियां एक तरफ कर दी, वहां कई और कुर्सियां थी, उन्होंने कुर्सियां लगा दी। वो 3 बैठो, शराब पीते हैं। अब करीब बैठे थे, उन्हें डर था ये पहचान तो नहीं लेंगे, उन्हें ज्यादा चढ़ी होगी, वो पहचान नहीं रहे थे। कहाँ रह गए थे, कितनी देर कर दी, हमने तो इतनी बॉटल खत्म भी कर दी है, अब यहाँ चखना भी पड़ा है। उन्हें काफी ज्यादा चढ़ी हुई थी। चुपचाप तीनों बैठे, चखना खाने लगे। अब वहाँ गिलास सिर्फ 4 थे। उन्होंने कहा, हमारे गिलास में पी लो। अब शराबियों में एक खासियत होती है, भले ही जितना मर्जी गंदा गिलास हो, कुछ भी हो, उसमें एक दूसरे का जूठा पी ही लेते हैं। तो इन्होंने सोचा हम भी पी ही लेंगे। इन्होंने वो गिलास लिया कि डालिए, हम भी पीते हैं। जैसे ही गिलास को हाथ लगाया, ऋषि ने एक एक गिलास आगे की तरफ किया कि इन दोनों को भी दे देता हूँ। 3 गिलास वहाँ से निकाले, आगे को किए, इसमें डाल दीजिए। वो चारों चुप घूर कर देखने लगे थे, जैसे उन्हें किसी चीज पर गुस्सा आ गया हो। इन्हें लगा भाई गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये किस बात पर गुस्सा कर गए। अब उनमें से एक कहने लगा, हमारी शराब पियोगे, हो कौन तुम? तो इन्होंने डरते हुए कहा, हम आपके साथी ही तो हैं, अभी आए हैं, आपसे बात कर रहे थे। वो गुस्से में बात करने लगे। इन्हें डर लगने लगा कि ये हमें बुला रहे थे, यहाँ बुलाया, अब बीच में बिठाया, अब बेइज्जत कर रहे हैं, इन्हें चढ़ी हुई है, जल्दी से यहाँ से खिसकते हैं। तीनों कुर्सी से उठे, वो चारों कुर्सी से उठे। ये कहने लगे, चलो हम चलते हैं, आप शराब पीजिए, हम आपके लिए बाद में शराब लेकर आते हैं। ये कहकर वो खिसकना चाहते थे, चारों ने पकड़ लिया। वो हट्टे कट्टे थे, ये तो कॉलेज में पढ़ने वाले। अब जो ऋषि था वो खुद को तगड़ा मानता था, वो तो हट्टे कट्टे मोटे, आराम से जकड़कर जो जमीन पर लेटा लेटा कर पीटा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। वो शराब में तो थे, झूम नहीं रहे थे बल्कि पीट रहे थे, कभी झांपड़ मार रहे, कभी थप्पड़ मार रहे। तो ये तीनों भागना शुरू हो गए। इसके बाद जैसे ही ये नीचे भागे, अब नीचे वाले जो दरवाजे थे ना, वो उन्हें बंद मिल रहे, धक्का दे देकर उन्हें दरवाजे खोलने पड़ रहे, जैसे फंसे हुए हों, जैसे पुरानी लकड़ी हो, जबकि पहले ये दरवाजे सारे के सारे खुले थे। वहाँ से भागने में उन्हें परेशानी हो रही, नीचे ही उतर नहीं पा रहे। एक दरवाज़ा तो खुल गया, दूसरा दरवाज़ा खुल नहीं रहा, वहाँ से नीचे उतरा नहीं जा रहा। वो भाग रहे, वो चारों उनका पीछा कर रहे। लड़की तो नज़र नहीं आई। वो चारों ने जितनी बार पकड़ा उतनी बार मारने की कोशिश कर रहे। वहाँ झगड़ा काफ़ी भयानक सा हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें ये भी समझ में आने लगी, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, भूत प्रेत ही है। कभी दीवार से निकलते हुए नजर आते, तो कभी उनमें से किसी का जैसे किसी की बाजू नहीं होती। उनके चेहरे भी डरावने से थे। अब वो बोल नहीं रहे थे, सिर्फ मार रहे थे, कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे, खरोंचने की कोशिश कर रहे, अब आंखों में उंगलियां मारने की कोशिश कर रहे, और तीनों चीखते चीखते
वो 2 मंजिला से 1 मंजिल तक ज़रूर पहुंच आए थे, छत से नीचे। अब वहाँ से नीचे उतरने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तो ऊपर से छलांग लगाई उन्होंने। आसपास घास थी, काई थी, किसी तरह से ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई, तब जाकर नीचे गिरे। एक की बाजू मुड़ गई, कुछ खरोंचें चोट लगी, लेकिन फिर भी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी। वहाँ से निकले तो स्कूटी मौजूद नहीं। अब स्कूटी ढूंढ रहे, और जो उनकी स्कूटी थी वो गेट के बाहर, गेट को लगा हुआ ताला। पहले गेट को कोई ताला नहीं लगा था, गेट खुला था। स्कूटी लेकर वो अंदर आए थे। अब स्कूटी बाहर पहुंच गई, कोई लेकर नहीं गया, जैसे बाहर कर दी हो। अंदर से बाहर जाने का रास्ता नहीं, दीवार फांदनी पड़ी थी उन्हें। लेकिन दीवार फांदने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो जो 4 लोग थे वो घर के अंदर थे, बाहर नहीं आए। तब दीवार फांद कर वो वहां से भाग निकले। अब शराब तो क्या पीते, जो नशा करने की लत थी ना, वो भी एक दिन के लिए गायब हो गई थी। अब उस शराब को लेकर वो पी भी नहीं सकते थे, घर भी नहीं ले जा सकते थे। बिना पी हुई वो बॉटल वो झाड़ियों में कहीं फेंक कर घर आए। घर आकर मातम मनाने लगे। इस तरह से ये उनके लिए एक सदमे वाली बात थी। अब 2 दिन वो वहाँ पर रहे, पी नहीं सके। अब शाम के वक्त निकलते, मौका मिलता ही नहीं, और वो घटना उन्हें याद आती तो ऐसी जगह वो जाना नहीं चाहते थे। 2 दिनों में उन्हें जीपी ब्लॉक के बारे में भी पता चल गया। ये सेना के अधीन क्वार्टर से बनी हुई बिल्डिंग्स है, जो काफ़ी दशकों से बंद पड़ी हैं, और इसे भूतिया कहा जाता है। यहाँ कुछ लोग शराब पीते हुए मिलते हैं, तो एक लड़की लाल कपड़ों में नजर आती है, कभी कम कपड़ों में, कभी लाल रंग की साड़ी में, लेकिन लाल कपड़ों में ही नजर आती है, और लोग उसे देखकर डर कर भाग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी भूतिया घटनाएं हुई हैं कि वो यहाँ अंदर गए हैं ये देखने के लिए भूत नज़र आता है या नहीं। किसी को लड़की नज़र आई, किसी को वो लोग नज़र आए, और उन्हें देखकर सब डर कर भाग गए। अब जो ऋषि अंश और विवान के साथ हुआ था ना, वो सबसे अलग था। उन्होंने सिर्फ भगाया नहीं, वहाँ अंदर बुलाकर पीटा था। उस लड़की ने बुलाया और चारों ने पीटा। अब इस घटना की जानकारी वो ना तो अंश के दादाजी को दे सकते थे, ना किसी और को दे सकते थे। इस कहानी को किसी को बताते तो शर्मिंदगी भी काफ़ी ज़्यादा होती। इस तरह से उन्होंने 4 से 5 सालों तक इस कहानी को अपने अंदर दबाए रखा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और इस कहानी को हमें लिख भेजा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जीपी ब्लॉक मेरठ, इसे भूतिया जगह कहा जाता है, और कई जगह लोगों को सिर्फ भूत नज़र आते हैं। अगर हम उनके और करीब जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ जो घटना हो सकती है उससे भी ज़्यादा बदतर होती है, जैसा कि इन 3 दोस्तों के साथ हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरती रहें।